हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शैलेंद्र कुमार। MDY केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पिछली क्लास में अल्कोहल के बारे में कुछ डिस्कस किया था। उसमें अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे उसके क्लासिफिकेशन को डिटेल में, एक एक टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस कर लिए थे। उसमें डिटेल हम डिस्कस करेंगे आज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? जैसा कि आप लोगों ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को पढ़ लिया था कि यहाँ पर जो है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, अगर सेचुरेटेड कार्बन से अटैच है तो वो क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में OH जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वो एक होना चाहिए, यानी मोनोहाइड्रिक मोनो मीन्स एक, हाइड्रिक मीन OH ग्रुप, यानी एक ही OH ग्रुप सेचुरेटेड कार्बन से जुड़ा होता है तो वो क्या होता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में जो इसकी हाइड्रोजन से बैलेंसी होती है वो यहाँ पर सब सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है, सब सिग्मा बॉन्ड हैं। इनके जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो भी जो है sp3 होते हैं। बच्चों, इसके बारे में तो डिटेल जानकारी हमने ले लिया था, इसके डिफिनीशंस भी हो गए थे। आज हम मोनोहाइड्रिक में चलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल में जो है जिस कार्बन एटम पर OH ग्रुप जुड़ा होता है, जिस कार्बन एटम पर OH ग्रुप जुड़ा होता है उसी कार्बन एटम पर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, यानी कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है उसी कार्बन पर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है। कितना एल्किल ग्रुप? एक एल्किल ग्रुप, तो वो है प्राइमरी कार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है और उसी कार्बन पर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो वो कार्बन जो है वो क्या है? प्राइमरी कार्बन है। और OH ग्रुप जुड़ा है इसलिए इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल। इट इज क्लियर? जो है, और प्राइमरी अल्कोहल CH3 भी होता है। ये इसमें भी क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो इसमें जो है OH ग्रुप देखते हैं कि OH ग्रुप जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसी कार्बन पर एक एल्किल ग्रुप होना चाहिए। जब एक एल्किल ग्रुप हो जाता है तो वो क्या होता है? प्राइमरी कार्बन होता है, और पूरे को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। चलिए, सेकेंडरी अल्कोहल।
सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल बच्चों, इस कार्बन की बात हम बार बार कर रहे हैं। इस कार्बन पर कितने एल्किल ग्रुप होने चाहिए? 2। यानी कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा होता है, इसका मतलब यह कार्बन की बात हो रही है। तो इस कार्बन पर OH ग्रुप जब जुड़ा है तो इसी कार्बन पर 2 एल्किल ग्रुप, कितने एल्किल ग्रुप? 2 एल्किल ग्रुप। यदि 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो ये कार्बन जो है वो कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। एक बार और देख लीजिए कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, उसी कार्बन पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन होगा। और OH जुड़ा होने के कारण वो एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल होगा, सेकेंडरी एल्कोहल्स होगा, सेकेंडरी एल्कोहल्स। ठीक है बच्चों, ये सेकेंडरी एल्कोहल्स। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है उसी कार्बन पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। और OH जुड़े होने के कारण ये टोटल स्ट्रक्चर जो है, कंपाउंड जो है वो क्या होगा? सेकेंडरी एल्कोहल्स होगा। इट इज क्लियर? चलिए टर्शियरी एल्कोहल पर, टर्शियरी एल्कोहल्स, टर्शियरी एल्कोहल। वही बात फिर इस कार्बन पर जिस पर OH ग्रुप जुड़ा है उसी कार्बन पर कितने एल्किल ग्रुप होने चाहिए? 3। यानी जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है उसी कार्बन पर 3 एल्किल ग्रुप, कितने एल्किल ग्रुप? 3 एल्किल ग्रुप अगर जुड़ा है तो वो कार्बन कौन सा कार्बन कहलाएगा? टर्शियरी, टर्शियरी कार्बन। वो कार्बन कौन सा है? टर्शियरी कार्बन है। अरे जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है उसी कार्बन पर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो वो कार्बन टर्शियरी कार्बन कहलाएगा और पूरा मिलाकर के हो जाएगा टर्शियरी एल्कोहल्स, टर्शियरी एल्कोहल्स। और इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल क्लियर हुए। इसके बाद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में हम स्ट्रक्चर के बारे में जान लें कि इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। इस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में हम जो है एल्कोहल का जो फर्स्ट मेंबर है यानी मेथिल एल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। मेथिल एल्कोहल्स। तो मेथिल एल्कोहल को हम स्ट्रक्चर इस तरह से हम डिफाइन पहले कर लेते हैं। बच्चों इसमें जो है ये हाइड्रोजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच हैं, सिंगल बॉन्ड द्वारा। और ये सिंगल बॉन्ड में जो हाइड्रोजन है वह यस ऑर्बिटल के माध्यम से
s ऑर्बिटल, और कार्बन जो है वो है sp3 ऑर्बिटल। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हम डिनोट सिग्मा बॉन्ड से करते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से होता है। चलिए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटलों का, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग होती है, एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक s 2 p हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और एक s और एक p का ओवरलैपिंग होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें जब सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3 होता है। अगर कोई अनसैचुरेटेड मल्टीपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड है तो वहां पर जो है sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। लेकिन यह सिंगल बॉन्ड, टोटल कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, और सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड द्वारा बने होते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने के कारण इस बॉन्ड को हम हार्ड बॉन्ड या मजबूत बॉन्ड कह सकते हैं। मजबूत बॉन्ड जो होता है वो जो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा बना होता है, और सिग्मा बॉन्ड में यदि हाइड्रोजन है तो s ऑर्बिटल और कार्बन है तो sp3, दोनों ऑर्बिटलों का ओवरलैपिंग होता है। इसी तरह प्रत्येक हाइड्रोजन में, तो ये क्या कार्बन हाइड्रोजन में कौन सा हाइब्रिडाइज हुआ? कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s, यानी कि हम डिनोट कर सकते हैं sp3s। ये कंफर्म हुआ। अब कार्बन और ऑक्सीजन की ओवरलैपिंग देख लेते हैं। कार्बन की sp3 हुआ और ऑक्सीजन का भी sp3 ओवरलैपिंग। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर बच जाते हैं। एक चीज और क्लियर कर लेते हैं बच्चों, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये तो आप जानते हो। कार्बन की इस वैलेंसी को देखा जाए तो यह 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन पूर्ण कर रहे हैं, ऑक्टेट को पूर्ण कर रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन में ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर कार्बन के साथ एक इधर हाइड्रोजन के साथ, 2 जो ऊपर और 2 नीचे बचे हैं, इसी को हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज के द्वारा ही बने हैं। तो ये हुआ कार्बन और ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो भी क्या होता है? sp3 होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन का जो है बॉन्ड एंगल जो होता है 105 डिग्री होता है। और ज्योमेट्री इसकी क्या है? वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल है। तो चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। CH3OH, C ये बच्चों ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के द्वारा
ये बता है। इसमें जो है हाइड्रोजन जो है यह यस और कार्बन जो है sp3 ये है। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड और यहाँ दो जो है ऑक्सीजन के ऊपर वो क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या है sp3 और ये क्या है यस। इसका स्ट्रक्चर मेथिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3O या ये जो एंगल है वो है 105 डिग्री का। इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है, नॉर्मल टेट्राहेड्रल, नॉर्मल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नॉर्मल टेट्राहेड्रल है। यह CH3OH। इट इज क्लियर। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर रहा। इसके बाद हम चलते हैं नॉमेनक्लेचर पर। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो नॉमेनक्लेचर में हम देखेंगे कि इनके नाम कैसे कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो एल्कोहल्स आर नेम्ड एज 3 सिस्टम, यानी कि एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नाम को अगर हमको डिफाइन करना है तो उनके लिए 3 सिस्टम है। सिस्टम फर्स्ट है कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम। सेकेंड है कार्बिनॉल, कार्बिनॉल सिस्टम। और नंबर थर्ड है IUPAC सिस्टम। बच्चों नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में 3 सिस्टम होते हैं, कॉमन सिस्टम, कार्बिनॉल सिस्टम और IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम में बच्चों सिर्फ हम इनके कॉमन नेम के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें जो है सफिक्स में कार्बिनॉल लगाते हैं और इनमें जो है हम कैसे लॉन्ग चेन बन रही है, कौन से ग्रुप जुड़े हैं, कार्बन की नंबरिंग कैसे हो रही है, इसके बारे में टोटल डिटेल हम देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट सिस्टम है कॉमन सिस्टम। इन दिस सिस्टम एल्कोहल आर नेम्ड एज, इन दिस सिस्टम एल्कोहल आर नेम्ड एज एल्किल एल्कोहल, यानी कि इस सिस्टम में हम एल्कोहल का नाम एल्किल एल्कोहल से जानते हैं। जैसे एल्किल अल्कोहल मीन्स
ROH, ये एल्किल है, एल्किल, और ये क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल्स। इट इज क्लियर। अब एल्किल जो है वो है, रख सकते हैं CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, हम R की वैल्यू रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। CH3OH, जब R इक्वल टू हम क्या रखे, CH3, तो बच्चों यहां पर हमारा जो एक तरह से जनरल फार्मूला कह सकते हैं, एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल कहते तो एल्किल क्या है, एल्किल की वैल्यू CH3 है और एल्कोहल OH है। तो इस CH3 में देखते हैं, जब वहां R एल्किल है तो यहां CH3 में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है, और एक कार्बन से आप जानते हो ये मेथ कहते हैं, तो मेथ है तो ये हो जाएगा मेथिल। और एल्किल का फार्मूला आप पढ़ चुके हो, यानी CnH2n+1, इस ये एल्किल का फार्मूला है। तो एल्किल में कार्बन जब 1 है तो मेथ तो मेथिल, और यानी कि ये मेथिल और एल्कोहल है। इससे ये कंफर्म हो गया कि ये इसका जो नेम है वो क्या है, मेथिल एल्कोहल, ये मेथिल एल्कोहल है। इसी तरह R की वैल्यू CH3 CH2 रखते हैं तो CH3 CH2 OH हो जाएगा। और यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 है, और 2 कार्बन होने के कारण उसको हम कहते हैं मेथ, एथ कहते हैं। यानी हम यहां डिटेल में लिख देते हैं, कार्बन 1 है तो मेथ, कार्बन 2 है तो एथ, कार्बन 3 है तो प्रोफ, कार्बन 4 है तो ब्यूट, कार्बन 5 है तो पेंट, कार्बन 6 है तो हेक्स, कार्बन 7 है तो हेप्ट, डॉट डॉट डॉट। तो यहां कार्बन कितने हैं, 2 हैं, 2 से हम क्या कहेंगे, एथ, यानी एल्किल ग्रुप का मेंबर है तो यह क्या होगा, एथिल हो जाएगा। एथिल, इतने को हम क्या कहेंगे, एथिल कहेंगे, एथिल, और इसको हम क्या कहेंगे, एल्कोहल, एल्कोहल, यानी एथिल एल्कोहल। इसी तरह हम बढ़ेंगे आगे, CH3 CH2 CH2OH। बच्चों अब यहां पर जो है कार्बन की संख्या बढ़ रही है, जब कार्बन की संख्या 3 या 3 से अधिक होती है तो नॉर्मल चेन बन जाती है, और नॉर्मल चेन में हम सबसे पहले N लगा लेते हैं। अब यहां पर कार्बन कितने हुए, 3 कार्बन से प्रोप होता है, यानी टोटल मिलाकर हो जाएगा प्रोपिल। तो N प्रोपिल एल्कोहल, N प्रोपिल एल्कोहल। इसी तरह से 4 कार्बन अगर होंगे तो N ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा, 5 हो गए तो N पेंटिल एल्कोहल हो जाएगा, 6 हो गए तो N हेक्सिल एल्कोहल हो जाएगा, डॉट डॉट इसी तरह चलता रहेगा प्रोसेस। इट इज क्लियर। तो ये हो गए कॉमन सिस्टम के नॉमेनक्लेचर। अब हम चलते हैं सेकेंड सिस्टम पर, कार्बिनल सिस्टम। कार्बिनल सिस्टम, कार्बिनल
कार्बिनॉल सिस्टम, कार्बिनॉल सिस्टम। कार्बिनॉल सिस्टम में जैसा कि एक चीज यहां पर जान लीजिए, जो कार्बिनॉल है वो हमेशा सफिक्स में लगाते हैं। सफिक्स मीन्स इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़े हैं, अनुलग्न कहते हैं। अनु मतलब बाद में, लग्न मतलब जुड़ा होना, जो बाद में लगा होता है। किसके बाद में? वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी जो कार्बन एटम की जो चेन होती है। कैसे है भाई, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आईपीएससी में। तो कार्बिनॉल सिस्टम, इन दिस सिस्टम एल्कोहल आर कंसिडर एज डेरिवेटिव ऑफ मेथिल एल्कोहल विच इज कॉल्ड एज कार्बिनॉल। तो इसमें जो है देख लेते हैं, OH, यहां पर इसको हम कार्बिनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बिनॉल। इनके नेम लिखेंगे, इनके जो हम नेम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं अभी देखें कॉमन सिस्टम में, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल को हम कार्बिनॉल कहते हैं। और जब मेथिल एल्कोहल के जो डेरिवेटिव होंगे, उस डेरिवेटिव में जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं वो प्रीफिक्स में यूज किए जाते हैं। और बाकी जो इतने ग्रुप को हम बात करेंगे तो वो जो है उनके लिए हम कार्बिनॉल यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हम चलते हैं, देख लेते हैं, यहां पर CH3OH। तो बच्चों यहां पर इस वाले पॉइंट को रखिए, जब हम यहां पर CH3 नहीं लिखे थे, आने की यहां पर जब यह CH था, तो टोटल को हम क्या कह रहे थे? कार्बिनॉल कह रहे थे। लेकिन इसे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, एक एल्किल ग्रुप यहां लगा देंगे, दूसरे हाइड्रोजन को जब रिमूव करेंगे तो दूसरा एल्किल ग्रुप लगा देंगे। ये हुआ सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट को हम प्रीफिक्स में यूज करते हैं और इसको टोटल को हम सफिक्स में यूज करते हैं। तो प्रीफिक्स में क्या हुआ? मेथिल ग्रुप है तो एक मेथिल, दो मेथिल हुआ है, तो इनको हम कहेंगे डाई मेथिल। क्या कहेंगे? डाई मेथिल। इसके बाद बच्चा इतना, हम इतने को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? कार्बिनॉल। इतने को हम क्या कहेंगे? कार्बिनॉल। इट इज क्लियर? यानी ये जो है, ये जो डाई मेथिल है ये प्रीफिक्स हैं, ये प्रीफिक्स हैं, और ये जो कार्बिनॉल है वे क्या है? सफिक्स हैं, सफिक्स। इट इज क्लियर? सफिक्स मीन्स होता है अनुलग्न और प्रीफिक्स मीन्स होता है पूर्वलग्न। यानी जो सफिक्स यानी कार्बिनॉल की पहले लगा है, जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, उसको हम प्रीफिक्स यानी पूर्वलग्न कहते हैं। पूर्व मतलब पहले, लग्न मतलब जुड़ा होना चाहिए। किसके पहले भाई? सफिक्स के पहले। और सफिक्स में क्या होता है? अनुलग्न। अन का मतलब बाद में, लग्न का मतलब जुड़ा होना, यानी कि जो बाद में जुड़ा होता है। किसके भाई? प्रीफिक्स के। तो यहां पर हमारा जो है ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। ये जो है एक मेथिल, क्या है? ये मेथिल, और ये भी क्या है? मेथिल। ये भी क्या है? मेथिल। ये भी मेथिल ग्रुप है, ये भी मेथिल ग्रुप है, दोनों सेम है, इसलिए इनको हम कहते हैं डाई मेथिल। और डाई मेथिल बचा, इतने को हम कहते हैं कार्बिनॉल। तो हो गया क्या? डाई मेथिल कार्बिनॉल। इट इज क्लियर? तो ये हुआ कार्बिनॉल सिस्टम। कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में कंफर्म कर देंगे। इसके बाद थर्ड सिस्टम है IUPAC सिस्टम।
IUPAC system. In this system, alcohol are named as alkanol. In this system, alcohol are named as alkanol. यानी कि इस सिस्टम में एल्कोहल को हम क्या कहते हैं? एल्केनॉल कहते हैं। इस सिस्टम में हम एल्कोहल को एल्केनॉल कहते हैं। ये चीज जान लीजिए। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि देख लीजिए यहां पर OH है, तो यहां पर जिस समय इनकी बैलेंसी देखी जाती है, यहां पर अगर हम यहां पर ऐसे कहते तो ये एल्केन था। IUPAC सिस्टम में हम जब ये फंक्शनल ग्रुप के में डिस्कस करते हैं, इनको क्या है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज करते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप का हम डिस्कस करते हैं तो इनका जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है। हम जब ऑल कहते हैं तो इनको हम टोटल एल्केन से डिफाइन करते हैं। अब इनके लिए हम फार्मूला हम जानते हैं, हम कह सकते हैं सबसे पहले जब ये चीज जुड़ा होता है एल्किल ग्रुप पर, तो वहां पर हम कहते हैं कि एल्केन के लास्ट में जो ई है, एंडिंग जो अक्षर है उसमें जो ई है एंडिंग, उसको हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। माइनस करने में अब इन जो फंक्शनल ग्रुप हमारा है उसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं ऑल। तब मिला करके बनता है क्या? इनको जब हम क्या करते हैं? यहां लिखते हैं, इनको हम माइनस यहां कर रहे हैं तो ये निकल जाते हैं, तो बचे क्या? एल्केनॉल। तो क्या बचा? एल्केनॉल। हुआ कि नहीं ये? ठीक है। IUPAC सिस्टम में सबसे पहले हम कार्बन को सिलेक्ट कर, नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन की लंबी श्रृंखला को सिलेक्ट करते हैं कि कार्बन की श्रृंखला, ये चीज आप जानते हो, पिछले कक्षाओं में क्लासों में आप पढ़ चुके हो। तो यहां पर हम क्या करते हैं? कार्बन की काउंटिंग करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम उसमें ये एंडिंग पॉइंट को हटा करके, एल्केन के एंडिंग पॉइंट को, ई को हटा करके फंक्शनल ग्रुप OH को जोड़कर एल्केनॉल बना लेते हैं। इसके बाद हम जो है कार्बन की जो चेनिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं, हम उधर से करते हैं जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है या नजदीक होता है, उधर से हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। CH3OH, बच्चों CH3OH में ये जो है फंक्शनल ग्रुप और ये क्या है? आप एल्किल ग्रुप, ये तो जानते हैं। यहां पर हम इनका नाम लेने के लिए हम देखते हैं कि इसमें कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कार्बन संख्या कितनी है? 1 है। तो हम जाएंगे इस बेस पर, नंबर को एक बार फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो ये, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट। यहां पर देखेंगे कार्बन की नंबरिंग कितना, यानी कि संख्या कितनी है, तो कार्बन संख्या 1 है। 1 कार्बन से हम कहेंगे मेथ, और जब मेथ होता है और सिंगल बॉन्ड से बना है, एन, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एन, तो ये क्या आ जाएगा? मेथेन। क्या आ जाएगा? मेथेन। मेथेन में से हम क्या करते हैं? ई को हम क्या करते हैं? निकाल देते हैं। ई को हम जो एंडिंग वर्ड है, अक्षर है, उसको हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। और फंक्शनल ग्रुप
को हम क्या लिखते हैं, ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का, जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का जो फंक्शनल जो अनुलग्न होता है वो ऑल होता है, ऑल होता है, और उसी ऑल को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, ये मेथेनॉल हो जाएगा। इट इज क्लियर। यानी कि यहां पर देखेंगे इतने को हम मेथेन और अनुलग्न के रूप में ओएल को लिखेंगे, यानी ऑल को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेथेन में से ई को निकालेंगे, ओएल को जोड़ेंगे, मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं अगले एग्जाम्पल को, CH3CH2OH। बच्चों यहां नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 होने के कारण हम इनको कहेंगे एथेन, एथेन। इस तरह से अगर आपको डाउट है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। 2 कार्बन है तो एक सिंगल बॉन्ड से बना है तो एन, यानी एथेन, और फंक्शनल ग्रुप OH है तो OH के लिए हम क्या करते हैं, ऑल लगाते हैं। लेकिन ऑल लगाने से पहले ऑल लगाएंगे कहाँ, यहां तो सब कंप्लीट है, जब तक हम क्या करेंगे, एक ई को नहीं निकालेंगे तब तक हम ऑल को नहीं जोड़ पाएंगे। तो ये निकलेगा तब हम क्या कहेंगे, एथेनॉल। ये हुआ। तो एथेनॉल यहां से इसको कहेंगे, अगर सिंपल नेम कॉमन सिस्टम में चलते हैं तो इसको एथिल कहते हैं, लेकिन आईपीएससी नेम में इसको एथिल नहीं एथेन कहेंगे, और एथेन में से ई को निकालेंगे और एल्कोहल OH फंक्शनल का अनुलग्न जो होता है, सफिक्स जो होता है, वो ऑल को जोड़ेंगे तब निकलेगा एथेनॉल। कंप्लीट। चलिए अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में चलते हैं, CH3CH2OH। बच्चों कार्बन की नंबरिंग हम करते जाएंगे, 1 2 3। पीछे के कार्बन कम थे इसलिए हमने मेंशन नहीं किया था, मेंशन कर सकते हैं। तो यहां से कार्बन की काउंटिंग हम इधर से की, क्यों किए, हम पढ़ चुके हैं पिछले कक्षाओं में कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उधर से ही हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं। यानी जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है या फंक्शनल ग्रुप नजदीक लगा है तब हम उधर से ही काउंटिंग करते हैं। हाँ, कार्बन काउंटिंग हम किधर से करते हैं, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। तो फंक्शनल ग्रुप इधर से जुड़ा है, यहां जुड़ा है, तो कार्बन की काउंटिंग हम यहां से करेंगे। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को मेंशन करने से पहले हम क्या 1 को प्रीफिक्स में लिख लेते हैं, क्योंकि अब कार्बन की लंबी चेन बनना शुरू हो चुकी है। तो हम यहां पर हम उधर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम ऑलरेडी कंटिन्यूसली लिखेंगे। तो यहां पर जो है 1 जो है इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि 1 पर कार्बन नंबर 1 पर ही OH ग्रुप जुड़ा है। किस कार्बन पर जुड़ा है, पहले कार्बन, इसलिए लिख रहे हैं। तो 1, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि जिधर से OH ग्रुप जुड़ा है उधर कार्बन की काउंटिंग करते हैं, ये कंफर्म है। तो इधर से हम कार्बन की काउंटिंग जब कर लिए हैं तो पहले कार्बन पर जुड़ा है, और पहले कार्बन पर जुड़ने के कारण अब देखें इसमें कार्बन है कितने, 3 है। 3 कार्बन कहने का मतलब है 3 कार्बन होता है, प्रोप सिंगल बॉन्ड से बना है, N यानी प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि E को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, और OH जुड़ा है जिसका अनुलग्न होता है ऑल, जोड़ देंगे। क्या आएगा, यानी 1 प्रोपेनॉल।
क्लियर हुए? इसी तरह से कार्बन बढ़ जाएगा तो 1 ब्यूटेनॉल, 5 कार्बन हो जाएंगे 1 पेंटेनॉल, 6 कार्बन होंगे 1 हेक्सेनॉल। सॉरी, तो यहाँ पर अब डाटा जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम उसका मेंशन करेंगे। अभी तो हमने यहाँ पर सिर्फ इस पर बताया है, तो यहाँ पर 1 प्रोपेनॉल ही बताया क्योंकि पहले कार्बन पर जुड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर हम 1 प्रोपेनॉल बताए। ये OH ग्रुप अगर दूसरे कार्बन पर चला जाएगा तो वहाँ पर दूसरे कार्बन पर जाएगा तो 2 लगा देंगे। जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़े रहेगा उसका मेंशन जरूर करेंगे, उस पोजीशन को जरूर डिफाइन करेंगे। चलिए अगले पॉइंट में देख लेते हैं, अगले एग्जांपल में। जैसे हम एक और कर देते हैं, CH2 यहां पर जोड़ देते हैं Cl, CH2OH। हम कार्बन की काउंटिंग इधर से ही करेंगे 1 2 3। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर एक और फंक्शनल ग्रुप आ गया Cl। इस दशा में हमको एक कंफ्यूजन हो गया कि सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे या इनका नाम लिखेंगे। तो हम यहां पर हम एल्कोहल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां पर हम एल्कोहल और Cl में ये देखते हैं कि अल्फाबेट में इनका तो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, इनका सफिक्स में रूप में ही लगाएंगे, लेकिन इन दोनों में देखते हैं जो अल्फाबेट में जिसका नाम सबसे पहले आएगा, अल्फाबेट में जो अक्षर होते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे उनका नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 पर Cl जुड़ा है और Cl को हम क्लोरो कहते हैं। Cl को हम क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं। और क्लोरो किससे है, C से। और बाकी यहाँ पर 1 2 3 कार्बन से प्रोप कहते हैं, प्रोप आता है P से। 3 में सबसे पहले हम इनका नाम लिखेंगे, तो लिखे किस पोजीशन पर है, तीसरे पोजीशन पर है 3। और क्या लिखेंगे, क्लोरो, 3 क्लोरो लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, ये जो कार्बन नंबर 3 है, 3 कार्बन में ये क्या हो गया, प्रोप, तो लिखेंगे प्रोपेन। क्या लिखेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन में से ई को फिर माइनस करेंगे और हम इनका जो सफिक्स के रूप में लगाते हैं उनको लिखेंगे ऑल। अब क्या आ गया, 3 क्लोरो प्रोपेनॉल, 3 क्लोरो प्रोपेनॉल। इनका क्या नाम लिखेंगे, 3 क्लोरो प्रोपेनॉल। ठीक है, अब चलते हैं एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। CH OH CH3 CH3। बच्चों ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप ही है। यहां पर देखेंगे कार्बन की काउंटिंग चाहे इधर से करिए चाहे इधर से। मैंने बोला था कार्बन जैसे इसमें क्या CH3 CH2 OH, मैंने बोला था कार्बन की काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, अटैच हो या जिधर से नजदीक हो। नजदीक में देखेंगे तो चाहे हम इधर से काउंटिंग करें चाहे इधर से काउंटिंग करें बात बराबर है, क्योंकि नजदीक कब देखते हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसे बढ़ा लेते हैं CH2 CH3 तो हम कार्बन काउंटिंग इधर से देखिए एक दूसरे नंबर पर OH आ रहा है और इधर से 1 2 तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो नजदीक इधर से होगा। ये हम देखेंगे या जिधर से हमारा जुड़ा हो। तो हम बात कर रहे थे CH3 का, तो इसमें क्या है कि चाहे हम कार्बन काउंटिंग इधर से करें और चाहे हम इधर से करें, बात सेम है। दूसरे ही कार्बन पर OH ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। अब यहां पर दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है, तो इसलिए हम लिखे पोजीशन 2 और 3 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 कार्बन हम लिखेंगे प्रोपेन। एन में से ई को निकालेंगे और ऑल को जोड़ेंगे,
हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। चलिए एक और देख लेते हैं इसी में। CH2 CH3। अब कार्बन काउंटिंग हम इधर से ही करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, क्योंकि इधर से दूसरे कार्बन, दूसरे पर OH ग्रुप आ रहा है, इधर से तीसरे पर। तो मैंने बताया जिधर से नजदीक पड़ता है, नजदीक इधर से 1 2 3 4, तो 2 पर OH ग्रुप जुड़ा है, 2 पर जुड़ने के कारण लिखेंगे 2, और क्या है 4 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 4 कार्बन से कहते हैं ब्यूट यानी ब्यूटेन, लिखेंगे ब्यूटेन में से ई को निकालेंगे और ऑल को ऐड करेंगे, हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। इट इज क्लियर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।